आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिव बाबा के प्यार में। इस चैनल पर रेगुलर अध्यात्म से रिलेटेड वीडियो डाली जाती है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पुत्र के बारे में जिसने अपनी ही माता का हत्या कर दिया। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि आज हम बात करने वाले हैं परशुराम जी के बारे में। आखिर परशुराम जी ने अपनी ही माता का वध क्यों किया, या फिर अपने पिता के कहने पर उन्होंने अपनी माता का वध किया था। कई शोधकर्ताओं का यह मानना है कि भगवान परशुराम इतने संवेदनहीन और क्रोधी स्वभाव के थे कि वे अपनी ही माता रेणुका का वध करते हुए भी उनके हाथ एक क्षण के लिए भी नहीं कांपे। निसंदेह यह सत्य है, परंतु अधूरा सत्य। तो आइए जानते हैं कि पूर्ण सत्य क्या है। यह जानने के लिए फिर एक बार पौराणिक कथा सागर में डुबकी लगाते हैं। कथा बताती है कि परशुराम जी की माता रेणुका पूर्ण रूप से पतिव्रता थी। उनके चरित्र में इतनी पतिव्रता, इतनी ऊंचाई थी कि प्रकृति तक उनके समक्ष अपने नियमों को बदल देती थी। कहते हैं जब वे ब्रह्मा मुहूर्त में पूजा अर्चना के लिए नदी से पानी भरने जाती थी तो अपने साथ कोई घड़ा नहीं लेकर जाती थी। वही नदी के किनारे की गीली मिट्टी से ही घड़ा बनाती और प्राकृतिक के विरुद्ध उस कच्ची मिट्टी के घड़े में ही पानी भरकर ले आती। यह क्रम वर्षों से चल रहा था, परंतु एक दिन जब वे नदी के किनारे पहुंची तो गंधर्वराज चित्ररथ को अपनी अप्सराओं के संग जल क्रीड़ा करते देखा। जैसे ही इस दृश्य पर माँ की नज़र पड़ी, माता रेणुका के मन में एक क्षण के लिए काम इच्छा ने जन्म ले लिया। हालांकि यह इच्छा केवल एक पलक झपकने तक ही सीमित रही, परंतु प्रकृति को यह भी स्वीकार नहीं था। इसलिए आज कच्चा घड़ा पानी में डालते ही मिट्टी मिट्टी हो गया और नदी के लहरों में बह गया। कई वर्षों में ऐसा पहली बार हुआ था, इसलिए माँ रेणुका पहले तो घबरा गई, पर फिर एक ही क्षण में अपनी भूल का एहसास भी हो गया उन्हें। सच्चे मन से पश्चाताप किया, फिर दोबारा घड़ा बनाकर उसमें पानी भरने का प्रयास किया, किंतु प्रयास निसफल रहा। हार कर माँ रेणुका ग्लानि के साथ रीते हाथ आश्रम वापस लौट गई। जनवंधी ऋषि ने जब रेणुका को देखा तो उन्हें यह सब समझने में एक पल भी नहीं लगा। इसलिए ऋषिवर ने क्रोध से भरकर अपने चारों श्रेष्ठ पुत्रों को आज्ञा दी, आज तुम्हारी माता का भूल क्षमा करने लायक नहीं है, इसलिए यह तुम्हारे ऋषि पिता की आज्ञा है। जाओ और अपनी माता का सिर धड़ से अलग कर दो। चारों पुत्रों में से किसी को यह हिम्मत नहीं हुआ, परंतु कोई भी शस्त्र उठाने का साहस नहीं जुटा पाया। अपनी ही माता का वध कर घोर पाप का पात्र भला कौन बेटा बनना चाहेगा। अब तो जनवंधी ऋषि को बहुत क्रोध आया। उन्होंने अपने सबसे छोटे पुत्र परशुराम के सामने आज्ञा दोहरा दी। परशुराम जी ने एक क्षण भी सोचे बिना अपने ऋषि पिता की आज्ञा को शिरोधार्य किया, तीव्र गति से आगे बढ़े और अपने फरसे से अपनी ही माता का सिर एक ही झटके में धड़ से अलग कर दिया। यह देख ऋषि जनवंधी उन पर बहुत खुश हुए और उन्होंने परशुराम को वरदान मांगने के लिए कहा। परशुराम जी ने वरदान में मांगा कि पिताश्री आप मेरी माता को पुनः जीवित कर दें, और उनकी माता रेणुका पुनः जीवित हो जाती हैं। लोग अक्सर सोचते हैं कि परशुराम जी का यह कैसा कर्म था कि उसने अपनी ही माता का सर धड़ से अलग कर दिया। परशुराम अपने पिता की आज्ञा को टाल नहीं सकते थे। वो अपने पुत्र धर्म निभाना चाहते थे और उन्हें यह भी पता था कि उनके इस काम से उनके पिता उन पर खुश होंगे और वर मांगने के लिए कहेंगे, और मैं वर में अपनी माता का प्राण वापस मांग लूँगा। अगर परशुराम भी अपनी माता की हत्या करने के लिए तैयार नहीं होते तो ऋषि स्वयं अपनी पत्नी की हत्या कर देते और फिर वह पुनः जीवित नहीं हो पाती। अपनी माता को बचाने के लिए ही परशुराम ने अपना फरसा उठाया था। तो अब हम आशा करते हैं कि आपके मन से ये शंका दूर हो गया होगा कि एक पुत्र ने अपनी माता की हत्या क्यों किया। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा।
हमारे चैनल पर ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो आते रहते हैं।